हेलो एवरीबॉडी। देखिए हमने लास्ट लेक्चर में किया था, हम रिजल्ट्स कर रहे थे। इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो सारे के सारे आपको आने चाहिए। कुछ और बच रहे हैं, आज उनको हम ख़त्म कर देते हैं। थ्योरम। फॉर एनी सेट्स ए बी सी एंड डी prove that A cross B intersection C cross D, A intersection C cross B intersection D, A cross B intersection C cross D, A intersection C cross B intersection D, ये मुझे प्रूव करना है। तो वही पहले आप लोगे आर्बिट्रेरी एलिमेंट। लेट ए बी बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी। तो ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी। ए बी इनके इंटरसेक्शन में है तो ए बी दोनों में आएगा। इसका मतलब ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी एंड ए बी बिलोंग्स टू सी क्रॉस डी। अब इसका मतलब क्या है? पहले एलिमेंट पहले सेट का, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का, एंड ए बिलोंग्स टू सी एंड बी बिलोंग्स टू डी। अब देखो आपको ये लेके आना है। इसको आप कैसे लिख सकते हो? ए में भी है और ए सी में भी है। इसका मतलब ए बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू सी, और बी में भी है और बी डी में भी है। इसको ऐसे लिख भी सकते हैं। और दूसरी बात, हमें जरूरत किसकी है? ए इंटरसेक्शन सी की है। वो कैसे आएगा? अब ए में भी है, दोनों में कॉमन में है, तो ए क्या होगा? ए इंटरसेक्शन सी में होगा, और बी क्या होगा? बी इंटरसेक्शन डी में भी होगा। इसका मतलब ए बी क्या आ जाएगा? इनके क्रॉस में आ जाएगा। ये आपकी डेफिनेशन भी होती है भाई। ए एलिमेंट है इस सेट का, बी एलिमेंट ये भी सेट ही तो है आपका, तो ए भी क्या आ जाएगा? इनके क्रॉस में आ जाएगा। इसका मतलब ये इसका होगा सबसेट हो गया, यानी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। पहला हो गया। अब उल्टा लेके चलेंगे इसमें। हर एक में ये करना होता है। लेट एक्स वाई बी एन arbitrary element of A intersection C cross B intersection D। इसका मतलब एक्स वाई बिलोंग्स टू A intersection C cross B intersection D। अब क्रॉस में है तो x क्या होगा? इसका एलिमेंट होगा, और y क्या होगा? इसका एलिमेंट होगा। ठीक है। अब x इनके इंटरसेक्शन में है तो x दोनों में होगा। x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू सी, एंड y बिलोंग्स टू बी एंड y बिलोंग्स टू डी। ये हो गया। अब मुझे उल्टा करना है। मुझे a क्रॉस b चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? x बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू बी। मेरे को क्या लेके आना है? a क्रॉस b लेके आना है। ठीक है। एंड x बिलोंग्स टू c एंड y बिलोंग्स टू d। अब इसका मतलब क्या हो गया? एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू सी क्रॉस डी। एक्स वाई दोनों में है तो एक्स वाई क्या होगा? इनके इंटरसेक्शन में भी होगा। एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी
इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी। इसका एलिमेंट था बेटे नहीं, इसमें आ गया नहीं, ये क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, ये सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्या हो गए आपके बराबर हो गए। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने होते हैं। समझ में ना आए तो दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा समझ लेना, आ जाएगा। अब इसी में एक कंडीशन और भी है, यहाँ पर था सी और डी, सी को रिप्लेस कर दो बी से, डी को रिप्लेस कर दो ए से, ठीक है। तो आपकी ये कॉर्डी बन जाएगी कि फॉर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, सी बन गया बी, डी बन गया है ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए। ये आपके एक थ्योरम आएगी, ये रिजल्ट है आपका। यहाँ 4 सेट थे, अगर 2 सेट भी होंगे तो भी ये आपकी ट्रू होता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, थ्योरम 8, for any 3 sets A, B and C, prove that A cross B complement union C complement का whole complement, A cross B intersection A cross C। ठीक है, अब ये देखिए, ये मुझे प्रूव करना है। अब यहाँ पर आपका डी मॉर्गन्स लॉ आता है सेट्स में, वो क्या होता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आपके यूनियन और इंटरसेक्शन हो जाते हैं इंटरचेंज, ये होता है आपका डी मॉर्गन्स लॉ। इसी का यूज होगा, कैसे करोगे, ए क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट है, होल कॉम्प्लीमेंट है तो ए क्रॉस ये क्या बन जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अगर यूनियन है तो बनेगा इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, दोनों का कॉम्प्लीमेंट आता है। और आपको पता है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यही होता है, ये आपकी प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट की। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी आ गया, और ये आप कर चुके हो पहली थ्योरम में, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये आप कर चुके हो, सीधा आपका आ जाता है। सेम केस आपका इस तरीके से सेकंड है, ए क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। इसमें क्या होगा, ए क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन आएगा, ए क्रॉस बी यूनियन सी।
और ये आप फर्स्ट सर में प्रूव कर चुके हैं, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो इस तरीके से था, ठीक है। लास्ट देख लीजिए, लेट ए एंड बी बी टू नॉन empty sets having n elements in common, then prove that A cross B and B cross A have n square elements in कॉमन। ये कभी कभार आपके सीधे ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, डायरेक्ट आएगा वो, इसमें एलिमेंट दे कुछ 3 दे देगा, 5 दे देगा, फिर पूछेगा इनमें कितने एलिमेंट्स कौन है। अगर आपको रिजल्ट पता है तो n स्क्वायर कर दोगे उसका, उतने आएंगे। अब प्रूफ कैसे इसका समझिएगा। अभी आपने थ्योरम पढ़ी थी, मैंने बताया था ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए। थ्योरम अभी आपने बी इंटरसेक्शन ए, ये थ्योरम आपने अभी कर चुके हो, ठीक है। अभी क्या कहता है, ए और बी में क्या है, n एलिमेंट्स कॉमन है। ए और बी में क्या है, n एलिमेंट कॉमन है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट हैं, n एलिमेंट्स है, और बी इंटरसेक्शन ए में भी क्या है आपके n एलिमेंट्स है। इंटरसेक्शन में क्या आता है, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हो वो n हो गए। और मैंने आपको बताया हुआ है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ये बताया हुआ है। अब देखो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, n एलिमेंट इसमें है और n इसमें है, कितने हो गए, n स्क्वायर एलिमेंट हो गए। इसमें n स्क्वायर एलिमेंट है, दोनों क्या है आपके बराबर है। ये क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन है। इसका मतलब क्या होगा, a क्रॉस b में भी n स्क्वायर एलिमेंट होंगे और b क्रॉस a में भी क्या होंगे आपके n स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन होंगे। भाई a क्रॉस b में n एलिमेंट है, b क्रॉस a में क्या है, n एलिमेंट कॉमन है, तो जो उनका क्रॉस है उसमें क्या होंगे, n इंटू n n स्क्वायर एलिमेंट होंगे। यानी इसमें क्या आ गया n स्क्वायर एलिमेंट आ गए। ये क्या इंटरसेक्शन है, इसका मतलब इसमें भी n स्क्वायर है और इसमें भी क्या होंगे, n स्क्वायर होंगे। तो ये आपके प्रूफ थे। अब जो बेस एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।